नमस्कार, मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के समक्ष 10वीं वर्ग के संस्कृत का 13वां पाठ शीर्षक का नाम है विश्व शांति, अर्थात विश्व में शांति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले जानेंगे हम लोग पाठ का परिचय, तदुपरांत विस्तार से इसके अंतर्गत की जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम्। इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति के वातावरण का चित्रण तत् समाधान उपायः च निरूपितौ, और उसके समाधान के उपाय निरूपित किए गए। देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। तम उपेक्ष न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थ। उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपना जीवन जीने में समर्थ नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः। यह अशांति सार्वभौमिक है, विश्वव्यापी है, यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांतया चिंतिता सन्ति। सभी लोग उस अशांति के कारण चिंतित हैं। संसारे तत् निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते। संसार में उस अशांति के निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वा दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव या अशांति दिखाई देती है। क्वचित एव शांतम वातावरणं वर्तते। कुछ ही देश में शांति का वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्याश्रित्य कलहो वर्तते। कुछ देश की आंतरिक समस्या पर आधारित कलह है, झगड़ा है। तेन कलहम शत्रु राज्यानि मोदमानानि वर्धयन्ति। उस कलह के कारण शत्रु राज्य आनंदित हो रहे हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कहीं पर अनेक राज्यों के बीच आपस में शीत युद्ध चलता है। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कूलम अध्यासिनो दृश्यते। वास्तव में संसार अशांति के सागर के तट पर स्थित दिखाई देता है। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति मानव के विनाश के लिए कल्पित है। अद्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहूनि आविष्कृतानि सन्ति। आज विश्व के विध्वंस के लिए बहुत सारे अस्त्र आविष्कृत हैं। तै एव मानवता नाशस्य भयम। उससे ही मानव जाति का विनाश का डर है। अशांतेः कारणं तस्याः निवारण उपायः च सावधानतया चिन्तनीयौ। अशांति के कारण और उसके निवारण के उपायों को सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते। कारण मालूम होने पर उसका निवारण भी पता चल जाता है। इति नीति, ऐसा नीति कहती है।
वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांतेः कारण द्वयम्। वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो प्रमुख कारण हैं। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि। एक देश दूसरे देश के प्रगति को, उन्नति को देखकर ईर्ष्या करता है। तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरं प्रयतते। उस देश के उन्नति का नाश के लिए सदैव प्रयास करते हैं। द्वेषः एव असहिष्णुताम जन्यति। द्वेष से ही, ईर्ष्या से ही असहिष्णुता उत्पन्न होता है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयतः। ये दोनों दोष आपस में शत्रुता को पैदा करता है। स्वार्थः च वैरम प्रवर्धयति। और स्वार्थ से भी दुश्मनी बढ़ती है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन। स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अहंकार के भावना के कारण परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम, दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा वा न सहते या भाषा को नहीं सहते। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरका। राजनेतागण इसके विशेष प्रेरक हैं। सामान्यो जनः न तथा विश्वसन् अपि बलेन प्रेरितो जायते। सामान्य लोग को उसमें विश्वास न होते हुए भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। स्वार्थ उपदेशः बलपूर्वकम निवारणीयः। स्वार्थ की सिद्धि बलपूर्वक करने से बचना चाहिए। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते। परोपकार करने की इच्छा यदि उत्पन्न होती है, तदा सर्वे स्वार्थे त्यज्यु। तब सभी प्रकार के स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिंतकाः च न विरलाः सन्ति। यहाँ हमारे देश में महापुरुष, विद्वान और चिंतक कम नहीं है। तेषां कर्तव्यम इदम। उनका यह कर्तव्य है यत् कि जने जने, जन जन में, हर व्यक्ति में, समाजे समाजे, प्रत्येक समाज में, राज्य राज्य, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देश में, च परमार्थम वृत्तिम जनयेयुः। परमार्थ की भावना उत्पन्न करे। शुष्क उपदेशाः च न पर्याप्तः। केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता है। प्रत्युत तस् कार्यान्वयनम च जीवने अनिवार्यम। बल्कि उसका क्रियान्वयन जीवन में अनिवार्य है। उक्तम च कहा गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। क्रिया के बिना, काम के बिना ज्ञान भार के समान होता है। देशानां मध्ये च विवादान् शमितुम् एव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः संस्थाः सन्ति। देशों के बीच में विवादों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्था हैं। ताः च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयति। और वे समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को भी दूर करते हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले एव। भगवान बुद्ध ने प्राचीन समय में ही वैरेन वैरस समनम असंभवम प्रोक्तवान। कहा था कि वैर से वैर को मिटाना संभव नहीं है। दुश्मनी से दुश्मनी को कभी नहीं मिटाया जा सकता है। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य
शांति भवति इति। अवैर से, दया से और मित्रता की भावना से शत्रुता से शांति होती है। सर्वे मन्यन्ते, सभी ऐसा मानते हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकारगण सत्य में ही कहते हैं। अयम निजः परः व इति गणना लघु चेतसाम, जिनका चित्त तुच्छ है वैसे लोग कहते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चित्त वाले बड़े दिल वाले लोग हैं उसके लिए तो सारी वसुधा ही, सारी धरती ही, सारा संसार ही परिवार के समान होता है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से खुद का नाश होता है। परोपकारः च शांति कारणम भवति, और दूसरे का उपकार करने से शांति होती है। अद्य अपि परस्य देशस्य संकट काले, आज भी दूसरे देश के आपत्ति के समय में, संकट काल में, अन्य देशा, दूसरे देश, सहायता राशिम सामग्रीम च, सहायता राशि और सामान प्रेषयन्ति, भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदयो दृश्यते, इससे विश्व शांति का नया सवेरा दिखाई देता है, सूर्योदय दिखाई देता है। और इस प्रकार ये विश्व शांति पाठ का अर्थ यहाँ पूरा होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के बीच इसे शेयर कर दें ताकि दूसरे को भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।